नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लोग एमए हिंदी से करना चाहते हैं उनके लिए यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्र में हम लोग रीतिकाल से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सत्रों में हम लोग भाषा विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, आदिकाल और भक्तिकाल से सॉल्व कर चुके हैं। तो इस सत्र में हम लोग रीतिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो आज के इस सत्र का पहला एमसीक्यू है, बिहारी कवि हैं। इसमें पूछा है कि बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी किस धारा के कवि हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होरी पंक्ति के कवि हैं? सेनापति, घनानंद, पद्माकर या फिर ठाकुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या फिर जायसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर गुलाब राय ने या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। इनकी कृति का नाम है बिहारी सतसई। मात्र एक रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? सेनापति, चिंतामणि यहाँ पर होगा, मतिराम या फिर केशव दास को। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, भूषण बिनु न बिराजई कथन किसका है? पूरा कथन है, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्त, यह कथन किस कवि का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केशव दास। केशव दास का कथन है, भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्त। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रहीम, घनानंद, रसलीन फिर ठाकुर। अगला प्रश्न है, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद, बोधा, आलम ये सब रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। घनानंद रीति काव्य के किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त। 10वां प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? रहीम, आचार्य केशवदास, रसखान या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य केशव। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जिह चितवत एक बार, यह प्रसिद्ध दोहा किसका है? बिहारी का, भूषण का, घनानंद का या फिर रसलीन का। तो अमी हलाहल किसका है? ऑप्शन नंबर डी, रसलीन का। अगला प्रश्न है, बिहारी रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रीति सिद्ध धारा के कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या फिर संभाजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्रसाल। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। अगला प्रश्न है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं घनानंद, बोधा, सूदन या फिर मतिराम। सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुजान चरित्र किसकी है? सूदन की। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केशव दास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या फिर आश्रयवादी काव्यधारा। तो भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना थी। इस प्रश्न का मतलब है कि कालिदास हजारा किसकी रचना है? भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि या फिर कालिदास की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास हजारा कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर या फिर आलम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुजान सागर घनानंद की रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आनंदलाल शर्मा। फिरंगे नाम से टीका किसने लिखी है? आनंदलाल शर्मा ने। अगला प्रश्न है, अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति देवभूषण या फिर पद्माकर की। तो अष्टयाम किसकी रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अष्टयाम देव की रचना है। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी राजा रुद्र शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। इनकी ने रचनाएं हैं पद्माभरण, प्रबोध पचासा, ये सब पद्माकर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विरह बारिश किसकी रचना है? बोधा, ठाकुर, आलम या फिर घनानंद की। तो इश्कनामा और विरह बारिश किसकी रचनाएं हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोधा की। विरह बारिश और इश्कनामा बोधा की रचना है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह। भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, इसके रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता हैं आचार्य देव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देव। अगला प्रश्न है, किस कवि को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को यहाँ पर पूछा है छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस अव प्रताप को कहानी है। यह पंक्तियां किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर की। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध, सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल की यह टिप्पणी किस कवि के बारे में है? तो यह पंक्तियां किसकी है? आचार्य शुक्ल की है। किसके बारे में कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। घनानंद की सी रस स्निग्ध और शक्तिशालिनी भाषा ब्रज भाषा में लिखने वाला कोई नहीं था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है घनानंद के बारे में। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर की। अगला प्रश्न है,
रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि पूछा है, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के एकमात्र फेमस कवि हैं बिहारी। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है, भिखारी दास की रचना इनमें से कौन है? काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि या फिर रस विवेक। तो इनमें से कौन सी रचना भिखारी दास की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काव्य निर्णय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध के कवियों को आचार्य कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि नहीं बल्कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी असत्य है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि को। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है सेनापति। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है गलत विशेषता। इसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता गलत है, उसका चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, यह विकल्प सत्य है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा, यह भी सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन हुआ है, यह विकल्प सही नहीं है। तो इसमें से पूछा है कौन सी विशेषता गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? रामचंद्रिका है केशव का। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। कवि प्रिया भी है, विज्ञान गीता भी है, भाषा भूषण इनकी रचना केशव की नहीं है। भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, देव कवि किस जिले के थे? देव कवि किस जिले के थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इटावा के। देव इटावा के थे। अगला प्रश्न है, घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? घनानंद की कृतियां, तो रीतिकाल के जितने भी कवि हैं सबकी भाषा ब्रज भाषा थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में दोहा है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 700 नहीं, कहीं कहीं 713 भी दिया रहता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? पंक्तियां क्या हैं? जदप सुजात सुलझ छड़ी, सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्त। तो ये पंक्तियां किसकी है? केशव की, भूषण, चिंतामणि या फिर तुलसीदास की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह पंक्तियां केशव की हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि ब्रज भाषा के पूछा है, तो इसका सही जवाब है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामन है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है 45 का ऑप्शन नंबर डी, बोधा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? रस का, ध्वनि का, अलंकार का या फिर औचित्य का? तो शिवराज भूषण किसकी रचना है? कवि भूषण की रचना है शिवराज भूषण। शिव जी की प्रशस्ति का वर्णन है इसमें। तो इसमें पूछा है कि इस ग्रंथ में किसका विवेचन हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय भिखारी का सत्य है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का, रस विलास चिंतामणि का या फिर भाव विलास केशव दास का। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाव विलास केशव की रचना नहीं है।
बाकी रस विलास चिंतामणि की रचना है, रस रहस्य कुलपति की है और काव्य निर्णय भिखारी की है। तो इसका सही जवाब है असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, भाव विलास केशव दास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल का है, उसे दो भागों में बांटा है, पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो बिहारी ने किया है, बिहारी सतसई नाम से। वृंद ने भी की है। तो इसमें से पूछा है कि सतसई की रचना कौन से कवि ने नहीं की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है, मतीराम ने भी की है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसमें से कालक्रम की दृष्टि से पूछा है, तो कालक्रम में सबसे पहले कौन आया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृपाराम। कृपाराम का ग्रंथ का नाम है हित तरंगड़ी। हित तरंगड़ी कृपाराम की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि है। कालक्रम की दृष्टि से पूछा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृपाराम। इनकी रचना है हित तरंगड़ी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? केशवदास, कृपाराम, चिंतामणि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि। चिंतामणि नहीं बल्कि केशवदास। ऑप्शन नंबर ए सही है, केशवदास। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास को माना है। चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है और कृपाराम कालक्रम की दृष्टि से प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की अविरल परंपरा, अविरल परंपरा यहाँ पर पूछा है, अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि। रीतिकाल की अविरल परंपरा चिंतामणि से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, रीति शब्द का सामान्य अर्थ है नाम विशेष, पद्धति विशेष, सिद्धांत विशेष या फिर काव्य रूप? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रीति शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति विशेष। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे स्वीकार किया है? तो शुक्ल का हिसाब से यहाँ पर पूछा है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारण किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या निर्धारण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवत 1700 से 1900 तक। संवत 1700 से 1900 तक रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय निर्धारण किया है। अगला प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल के लिए क्या नाम दिया है? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को क्या कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रीति युग। श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को रीति युग नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है 58, रीतिकाल के लिए इतिहासकार ने प्रयोग अपकर्ष काल नाम किया है? मतलब किस इतिहासकार ने रीतिकाल को अपकर्ष काल कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गणपत चंद्र गुप्त ने रीतिकाल को अपकर्ष काल की संज्ञा दी है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल कलाकाल। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है? तो रीतिकाल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, ज़्यादातर ग्रंथ, अधिकतम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, दरबारी किसे कहा जाता है? संत काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य या फिर रीति काव्य? तो दरबारी किसे कहा गया है? रीति काव्य, जो रीतिकालीन संवत 1700 से 1900 के बीच में लिखे गए उन्हें दरबारी काव्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा गया है? ब्रज भाषा विकास का, श्रृंगारिकता का, अलंकार प्रियता का या फिर
लक्षण ग्रंथ होगा। तो रीतिकाल को किस विषय का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रजभाषा विकास का। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? जीवन निरपेक्षता, चमत्कार प्रियता, रसिक दरबारी जीवन या फिर उपर्युक्त सभी। तो रीतिकाल के पतन का क्या कारण था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। रसिक दरबारी जीवन भी था उसका कारण पतन का, चमत्कार प्रियता भी थी और जीवन निरपेक्षता भी थी। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? यहाँ पर ये नहीं पूछा है किसकी पंक्ति है, बल्कि पूछा है किसके संदर्भ में है। तो गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी के संदर्भ में है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 719। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से टीका किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है 67 का सी, आनंदीलाल वर्मा ने। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? गाथा सप्तशती का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाथा सप्तशती। किसकी रचना है गाथा सप्तशती? कवि हाल की रचना है गाथा सप्तशती। इसका प्रभाव बिहारी सतसई पर पड़ा है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना का समाहार, पिंगल वर्णन, नायिका भेद वर्णन या फिर प्रतीकों का नपातुला प्रयोग। तो बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का क्या कारण है? सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर ए, कल्पना का समाहार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी वह मुक्तक में उतना सफल होगा। तो कल्पना की समाहार शक्ति किसमें है? बिहारी में। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार पूछा है। बिहारी सतसई के रचनाकार नहीं, उनकी भूमिका के रचनाकार पूछा है। तो इसकी भूमिका किसने लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पद्म सिंह। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बोधी नरेश, महाराजा भाव सिंह, जयपुर नरेश जय सिंह के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर नरेश जय सिंह के आश्रय के कवि थे बिहारी। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता, इस कथन के प्रयोक्ता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है कि यूरोप महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? चैतन्य गौड़ी, राधा वल्लभ, निम्बार्क या फिर सखी संप्रदाय। तो बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, निम्बार्क संप्रदाय में। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके पिता राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, लेकिन बिहारी स्वयं किस संप्रदाय में दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय में। अगला प्रश्न है, बिहारी की वाग्भूति किसकी आलोचनात्मक कृति है? बिहारी की वाग्भूति किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है बिहारी की वाग्भूति। जिस कथन के बारे में हमने जिक्र किया था वह कथन आ गया, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। बिहारी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है, इस कथन के भी लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? तो बिहारी रत्नाकर नाम से किसने टीका लिखी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका की रचना किस कवि ने की है? अलंकार पंचाशिका किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है मोतीराम की। अलंकार पंचाशिका मोतीराम की रचना है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? तो इसका सही जवाब है छत्रसाल और शिवाजी के आश्रय थे। अगला प्रश्न है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी?
तो प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट नरेश सोलंकी। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराजा छत्रसाल ने कंधा लगाया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंधा लगाया था। उसके बाद भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? तो हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूषण को। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भूषण को। अगला प्रश्न है, छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में है? छंदों का वैविध्य किस रचना में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को इसलिए छंदों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि उसमें छंदों की वैविध्यता है। अगला प्रश्न है, केशव द्वारा जहांगीर की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केशव की रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। उन्होंने जहांगीर की प्रशंसा में लिखा था। अगला प्रश्न है, केशव ने किस ग्रंथ की रचना एक रात में की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका केशव ने एक रात में लिखी है, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही जवाब है कवि प्रिया का। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है? उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी किस कवि को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केशवदास को। केशवदास को आचार्य शुक्ल ने उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा का प्रेमी कहा है। अगला प्रश्न है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। अगला प्रश्न है, आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? किस आलोचक ने आचार्य केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अगला प्रश्न है, केशव ने कवि प्रिया की रचना किस गणिका को शिक्षा देने के लिए की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राय प्रवीण को। राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए केशव ने कवि प्रिया की रचना की है। डॉक्टर कृष्ण शंकर आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, या फिर केशव की कला, या केशव की काव्य कला? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है केशव की काव्य कला। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता किसकी कृति है? चिंतामणि, केशव, तुलसीदास या फिर कृष्णदास की? तो विज्ञान गीता किसकी रचना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है, सेनापति का कवित्त रत्नाकर किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति संबंधी, वीर संबंधी, श्रृंगार संबंधी या फिर भक्ति संबंधी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भक्ति संबंधी ग्रंथ है सेनापति का कवित्त रत्नाकर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे? तो रीतिकाल के किस कवि ने सर्वाधिक ग्रंथ लिखे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देव ने। देव ने रीतिकाल में सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं? सुजान सागर घनानंद की है, सुजान विनोद इसमें पूछा है, तो सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है सुजान विनोद मतीराम की रचना है। सुजान विनोद किसकी रचना है? मतीराम की। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसके आश्रय में थे? चिंतामणि किसके आश्रय में थे? ऑप्शन है शाहजी भोसले, दारा शिकोह, शाहजहां या फिर उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न है, चिंतामणि किसके आश्रय में थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किस प्रकार के आचार्य थे? सर्वांग निरूपण की श्रेणी में, विशिष्टांग निरूपण की श्रेणी में, छंदो निरूपण की श्रेणी में, या फिर
रस निरूपण की श्रेणी में। तो आचार्य चिंतामणि किस प्रकार के आचार्य थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्वांग निरूपण की श्रेणी में थे आचार्य चिंतामणि। अगला प्रश्न है, चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी किस प्रकार का ग्रंथ है? चिंतामणि की रचना है श्रृंगार मंजरी, यह किस प्रकार का ग्रंथ है पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नायक नायिका संबंधी ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है। अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे जयपुर नरेश राम सिंह, जय सिंह, भाव सिंह या फिर हार्डन नरेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयपुर नरेश राम सिंह की। जयपुर नरेश राम सिंह के आश्रय में थे कुलपति मिश्र। तो आज के इस सत्र में बस इतने ही प्रश्न थे। अगले सत्र में हम लोग फिर से रीतिकाल से रिलेटेड सब और महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस सत्र में बस इतना ही। धन्यवाद।